नमस्कार। अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों को देखें, वैदिक साहित्य को देखें, तो हमें दो प्रकार के तरीके मिलते हैं मानव को शिक्षित करने के। शिक्षा और संस्कार दो तरीके से दी जाती है। पहला अनुशासन और दूसरा प्रोत्साहन। अनुशासन और प्रोत्साहन दो ऐसे तरीके हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरह से उजागर कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहीं कहीं कहा गया है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। और कहीं कहीं ऐसी शिक्षा दी गई है कि हमेशा शांति के साथ जीना चाहिए और अपने पास जो है उसे लोगों को बांटना चाहिए। सुनने में ये एक दूसरे से विरोधी लगती है, कंट्रोवर्शियल लगती है, लेकिन यह शिक्षा मानवीय व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करने में बहुत ही उपयोगी है। इस तरह का ज्ञान हमें हस्तरेखा विज्ञान से प्राप्त होता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे क्लासरूम में सबसे आगे बैठे होते हैं, उनका गुरु पर्वत हथेली में बहुत उठा हुआ होता है और सीधा होता है। साथ ही उनकी शीर्ष रेखा भी सीधे आगे बढ़ते हुए हथेली को पार कर जाती है। ऐसे बच्चे हमेशा शिक्षकों को प्रिय होते हैं। उन्हें लगता है ये हर बात को समझते हैं, सभी एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, इसलिए इन्हें ही आगे बैठना चाहिए। और वो बच्चे जिनका बृहस्पति शनि की ओर झुका हुआ है और जिनकी शीर्ष रेखा आगे बढ़ते हुए नीचे उतरने लगती है, यानी चंद्रमा की ओर जाने लगती है, ऐसे बच्चों को शिक्षक हमेशा हतोत्साहित करते हैं। उन्हें पीछे बैठा रहने देते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछते हैं, उन्हें कभी प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि आज आप लोग आगे की बेंच में बैठेंगे। उन्हें हमेशा बैक बेंचर बनाए रहते हैं। अगर उन शिक्षकों को यह बताया जाए कि ये जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं, ये वास्तव में आगे बैठने वालों से ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, इनमें से ज्यादातर बुद्धिजीवी हैं, संत हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं और क्रिएटिव कलाकार हैं। ये कोई खोजें करेंगे, साहित्य लिखेंगे, दुनिया को नए नए सिद्धांत देंगे और एक तरह का दर्शन रचेंगे। जो आगे बैठे हैं, जो शिक्षकों को प्रिय लगते हैं, उन्हें लगता है ये टॉपर बनेंगे और वो टॉप कर भी जाते हैं कई बार 10वीं 12वीं में। लेकिन अगर आप पूरा रिजल्ट देखें बच्चों का, तो आप देखेंगे कि जो 10वीं और 12वीं में टॉप करते हैं, वो जीवन में टॉपर नहीं बन पाते। जीवन को टॉप वही करते हैं जो बैक बेंचर होते हैं, जो पीछे बैठते हैं, जो शुरू में अनुपयोगी लगते हैं, जो दबे हुए होते हैं। उन बच्चों को आगे लाने की जरूरत है, उन बच्चों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे उनकी प्रतिभा को पहचाना जाए, ये बिना हस्तरेखाओं के परीक्षण के संभव ही नहीं है। प्रतिभा का सही आकलन न किया जाना, बच्चों को एक ही सिलेबस दिया जाना, आज बढ़ती हुई बेरोजगारी और हताशा का मुख्य कारण है। इसलिए आने वाले समय में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बुद्धिजीवी अगर हाथ दिखाना चाहते हैं, बार बार दिखाना चाहते हैं और जीवन में उससे कुछ प्राप्त कर लेते हैं, भले वो उनका विश्वास हो या कॉन्फिडेंस हो या इंसाइट हो, तो बच्चों को इससे क्यों वंचित रखा जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
जिस पर आप सभी को विचार करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।